हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास्ट क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यूपीटीसीएस मेंस के जीएस पेपर 1 पे के सिलेबस पर डिस्कशन किया था। आज हम जीएस पेपर 2 पे डिस्कशन करेंगे। हमने इसके सिलेबस को 22 पार्ट में डिवाइड किया है। 1 बाय 1 हर एक पार्ट पर हम डीपली डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। बाकी चीजें आप प्रीवियस ईयर पेपर एक बार जरूर कवर कर लीजिएगा। अगर हम पहले पॉइंट्स की बात करें जो कि भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार क्या रहा, इसका विकास फिर कैसे हुआ, उसकी क्या क्या विशेषताएं रही, महत्वपूर्ण प्रावधान क्या रहे, फिर उस पर संशोधन क्या किए गए और इनकी आधारभूत संरचना क्या रही। और साथ ही ये भी देखना होगा कि आपको इसकी आधारभूत संरचना पर उच्चतम न्यायालय की क्या भूमिका रहती है के विकास पर। आधारभूत संरचना के विकास पर उच्चतम न्यायालय की क्या भूमिका रहती है। अक्सर आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे नेशनल लेवल के या इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो उनमें ये मुद्दे बार बार आपको पढ़ने को मिलेंगे कि उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान के आधारभूत संरचना को किस प्रकार संभालने की कोशिश करती रहती है। भाई अगर हम पॉइंट 2 की बात करें जो कि संघ और राज्य से संबंधित है, संघ और राज्य के कार्य क्या होते हैं, इनका उत्तरदायित्व क्या होता है, संघीय ढांचे की विशेषताएं क्या क्या है या संबंधित विषय क्या है और उसको लेकर क्या क्या चुनौतियां आती हैं। वहीं स्थानीय स्तर पर जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है या हस्तांतरण किया गया है और उससे संबंधित चुनौतियां, इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अगर वही पॉइंट 3 की बात करें जो कि केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध से संबंधित है, इसमें वित्त आयोग की क्या भूमिका रहती है, जैसे कि टैक्स कलेक्शन, राजस्व के बंटवारे में, तो वित्त आयोग की क्या भूमिका रहती है, इससे भी प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम पॉइंट 4 की बात करें, शक्तियों का पृथक्करण, वित्तीय संबंध, ये मुद्दा इस समय इस वजह से बहुत ही प्रभावी रहता है क्योंकि भारत विकसित होने के क्षेत्र में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इस तरीके के वित्तीय मामले आए दिन आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेंगे, जिन पर आप नजर बनाए रखें। और उस पर वित्त आयोग की क्या भूमिका रहती है, इस पर भी बहुत सारे सुधार किए जाते हैं, बहुत सारे नियम कानून लाए जाते हैं, तो जरूर आप नजर रखें। शक्तियों का पृथक्करण किस प्रकार हुआ है ये राष्ट्र में, विवाद निवारण तंत्र कौन कौन से और संस्थाएं कौन कौन सी हैं। साथ ही ये भी पढ़ना होगा आपको कि विवाद निवारण तंत्र जो वैकल्पिक हुए हैं या ये कहें वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र का उदय और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं 5वें पॉइंट में भारतीय संवैधानिक योजना की हम विभिन्न लोकतांत्रिक देशों से तुलना करते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे लोकतांत्रिक देश में क्या क्या प्रावधान है, क्या कैसी किस प्रकार की संवैधानिक योजनाएं लाई जाती हैं, अन्य लोकतांत्रिक देशों में किस प्रकार से लाई जाती हैं, उनकी तुलना करते हैं हम लोग यहाँ पे। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। किस देश से हमने कौन से प्रावधान लिए जो कि संविधान में बहुत पूछे जाते हैं, उनका महत्व क्या रहा, कौन से आर्टिकल लिए गए, ये सभी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इन सब चीजों से संबंधित। संसद और राज्य विधायिका की संरचना क्या है, कि कार्य क्या है, शक्तियां क्या क्या हैं, विशेषाधिकार क्या क्या है और उनको लेकर चुनौतियां क्या क्या हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका आप जानते हैं संसद, विधायिका, ये सभी। न्यायपालिका भी आप जानते हैं कोर्ट। दोनों की संरचना और कार्य क्या है, औपचारिक अनौपचारिक जो संघ है या प्रभावक समूह है
उनकी क्या भूमिका रहती है? शासन प्रणाली में सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों से संबंधित इनकी शासन प्रणाली में क्या भूमिका रहती है तथा जनहित याचिका। ये सभी पॉइंट्स आपको लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में मिल जाएंगे ज्यादातर, और अगर अन्य बुक की भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अभी आप प्रीवियस ईयर पेपर और लक्ष्मीकांत से चीजों को कवर कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे सिलेबस बताते जा रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग देखिएगा। ओके, ये सारे वीडियो मैं बहुत ही छोटे से बना रहा हूँ क्योंकि आप समय रहते ही चीजों को तुरंत पढ़ लें, सिलेबस देख लें, समझ लें। एक साइड में सिलेबस इस तरीके से वीडियो चलता रहे और दूसरी तरफ आप पढ़ते रहें, तो उन्हीं टॉपिक्स को कवर करें जो कि यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। बाकी टॉपिक्स को आपको छोड़ना होगा। थैंक यू सो मच।